प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? ऑल इज वेल विद फैमिली? वेरी गुड, कीप इट अप। तो देखिए बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन, पहली बात तो ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर ये कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें इंटीग्रेशन अगर स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में दिया हो तो हम उसका इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें कुछ उसमें सब्स्टिट्यूट करके उस फार्मूले में रिड्यूस करना पड़ता है, तब हम उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो वहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको मालूम है कि दोनों अलग अलग इंटीग्रेंट्स हैं, तो आप सेपरेट सेपरेट लिख लें और अब स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके इंटीग्रेशन करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x। और इस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। फॉर्मूला याद है आपको? वेरी गुड। और अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस सी। ये तो कब हो रहा है? जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में है। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हो, एक एग्जांपल नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या होता है? tan x होता है। लेकिन sec स्क्वायर 3x प्लस 2 के लिए हमारे पास में फॉर्मूला नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला अलग से नहीं है। हाँ, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करें? इस 3x प्लस 2 को हम इस x की तरह सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको लेट करते हैं u। कोई वेरिएबल ले लिया हमने, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3 dx और इसका 0 हो गया इक्वल टू du। और अब हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाएगा sec स्क्वायर u इंटू dy3। मतलब हमने इसको रिप्लेस कर दिया u से और इसकी वैल्यू क्या डाल दी यहाँ पर हमने? dy3। अब 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेंड हमारे पास होगा sec स्क्वायर u du। मीन्स हमारे पास वही फॉर्मूला हो गया, केवल वेरिएबल का डिफरेंस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इसका इंटीग्रेशन होगा tan u, इसी फॉर्मूले से ना u को रिप्लेस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन मिल जाएगा और हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अब ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या पुट करें ताकि वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड केसेस में आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है हमारे पास कि gx का इंटीग्रेशन कैपिटल Gx होता है, हम ये जानते हैं, मीन्स ये एक तरह से स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट में है, तो कैसे ट्रीट करें? तो हम पहले इस फर्स्ट वाले केस को कंसीडर करते हैं। इसमें हम ये जो फंक्शन के अंदर वाला पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिख रहा है, हमें कई बार ये नहीं भी दिखेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में तो दिख रहा है, तो हम यहाँ पर f(x) को कोई नया वेरिएबल t पुट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, इस फॉर्म में ये नहीं है लेकिन लाना है, तो कैसे लाएं? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम और अब ये वैल्यूज हम यहां पर ले जाके डाल देंगे। तो क्या मिला यहाँ पर?
आपको यहाँ पर मिल रहा है इंटीग्रल इक्वल टू जी ऑफ टी। एफ एक्स को तो आपने टी डाल दिया, एफ डैश एक्स डी एक्स को आपने क्या कर दिया, डी टी। और ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला की फॉर्म में मिल गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, g ऑफ t प्लस सी, और इस t की वैल्यू क्या डालेंगे, वापस एफ एक्स, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको x के टर्म्स में गिवन था ना, और इसने आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया। तो एक सब्स्टिट्यूशन का सिचुएशन तो ये होगा। दूसरा सिचुएशन लेते हैं, केस नंबर 2। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि इस f(x) का डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में गिवन है, तो आप इसको भी पुट कर दें f(x) इक्वल टू टी, तो f डैश x dx इक्वल टू आपको dt मिल जाएगा, और ये इंटीग्रल बन जाएगा dt अपॉन टी। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता आता है ये log t प्लस सी हो जाएगा, और इस t को रिप्लेस कर देंगे किससे, f(x) से, और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। और केस 3 में क्या करें, केस 3 में भी वही सब्स्टिट्यूशन करें। देखिए वही f(x) को t लें, f(x) का डेरिवेटिव f डैश x dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, और यही सब्स्टिट्यूशन हम इसमें भी लगा देते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास i इक्वल टू टी रेज टू पावर n dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा f(x) रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। लेकिन इसमें भी वही ध्यान रखना कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो फिर ये केस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। और इस तरह से करके आप ये सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। और भी कई फॉर्म्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड आइडियाज थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है हमारे पास, इवैल्यूएट i इक्वल टू दिस। तो देखिए इसको देखने के बाद हमें ये लगना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन सकता है, तो हमें इजी हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन करना। एक तो हम हिट एंड ट्रायल से चलें, जिसमें वो आगे वर्क करे भी और नहीं भी करे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि अगर ये x बन जाए तो ये x की पावर 6 हो जाएगी, और फिर x की पावर 6 का इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या करें, पुट 2x प्लस 5 इक्वल टू टी, और अब इसका डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन आपने किया तो क्या मिला, 2dx इक्वल टू dt। अब सारे x को हम t के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं x और कहीं t हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो सारे x के टर्म्स में रहना चाहिए, और अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सारे t के टर्म्स में, या नया वेरिएबल जो भी ले रहे हैं उसके टर्म्स में चेंज हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर नया वेरिएबल ले रहे हैं t, तो ये t के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो गया t की पावर 6, ये तो हमने पुट कर दिया t की पावर 6। अब dt की वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या आएगी, तो dt की वैल्यू यहाँ से रखेंगे dt अपॉन 2, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये t की पावर 6 dt हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t रेज़ टू पावर 7, जैसे यहाँ आ रहा है, अपॉन 7 प्लस सी, और फाइनल रिजल्ट आपको उसी टर्म्स में देना है, उसी वेरिएबल में देना है जो वेरिएबल क्वेश्चन में है। मींस आपको x के टर्म्स में आंसर देना है, तो t की वैल्यू डाल दें। t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 5, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7 प्लस सी। तो इस तरह से करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लो, देखो और समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं,
इसमें आपको बोला है इवेल्युएट साइन ऑफ 3 sin x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये देखिए कि कैसे हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मीन्स कैसे इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो शुरू में फॉर्म पढ़ा था कि एक फंक्शन है, उसके अंदर भी एक और फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। तो हम इसको t ले रहे थे ताकि ये dt बन जाए और फिर हमारे पास gt का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल था जिसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो यही अप्रोच यहाँ पर लगेगी। कैसे? देखो हम यहाँ पर पुट करते हैं, ये जो 3 sin x है इसको हम t ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 cos x dx इक्वल टू dt। और अब सब्स्टिट्यूशन को इसमें डाल देते हैं, ये आ गया साइन और इसकी जगह क्या डालोगे, t, और ये cos x dx को क्या लिख दोगे, dt अपॉन 3। ये कांस्टेंट है 1/3, ये तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा sin t dt। तो आप देखिए जैसे ये स्टैंडर्ड फार्मूला gt का इंटीग्रेशन ये दिया हुआ था, वैसे हम ये भी जानते हैं कि sin t का इंटीग्रेशन हमारे पास है, हम इसका स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, माइनस cos t, ठीक है। और अब t को रिप्लेस कर दो, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 3 cos x प्लस t, मीन्स t को रिप्लेस कर दिया इससे, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया। लेकिन डायरेक्ट हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं था जिससे हम इसका इंटीग्रेशन कर पाते, तो इसलिए हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन से, मतलब सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली कर क्या रहा है, हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में रिड्यूस कर रहा है, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसके। इस एग्जांपल में आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। अब आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है, सबसे पहली बात। अब हम क्या चेंज करें इसे, तो बाय इंस्पेक्शन वी फाइंड दैट कि इसका डिफरेंशिएशन यहां न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो हम इस क्वांटिटी को t ले लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2x प्लस 3 dx हो गया इक्वल टू dt। तो प्रॉब्लम किस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, ये न्यूमरेटर तो हो गया dt और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास में, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t। इसको आगे चेंज किया तो क्या आया, sec स्क्वायर t dt। और अब आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर लेंगे, दैट इज tan t प्लस c, और t को अब आप x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से रिप्लेस कर देंगे और आपको रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इसका मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट i इक्वल टू tan स्क्वायर x ex विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो वही इंस्पेक्शन से आप पता लगाएंगे कि ये क्वांटिटी किसका डेरिवेटिव है। तो ध्यान से देखें हम इस वाले पार्ट को, तो इसको हम एक बार सपोज ही कर लेते हैं, पुट x ex इक्वल टू u। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, ex एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 dx इक्वल टू d। अब इन दोनों में ex कॉमन है, ब्रैकेट को आप ध्यान से देखें तो आपको x प्लस 1 मिल रहा है। तो ये पूरी की पूरी चीज आप देखें तो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। तो इंटीग्रेट रिड्यूसेस टू tan स्क्वायर
ये वाला पार्ट क्या है, u, और ये आगे वाला पार्ट क्या है, du। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटीग्रेंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको मालूम है टेन स्क्वायर यू का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब हमारे पास इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पुट करके आप देखते हैं तो आपको मिलता है कि इसको हम सेक स्क्वायर यू माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको अच्छा कमांड है ही, और अगर नहीं है तो करें इसको, क्योंकि दीज आर मैथमेटिकल टूल्स, वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो सेक स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन यू, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, u, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वही होगा, u के रेस्पेक्ट में करेंगे u होगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे x होगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे t होगा, प्लस c। और अब हम u को रिप्लेस कर देते हैं, u की वैल्यू है x ही x, और ये भी x ही x प्लस c। तो इस तरह से करके आप इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो हमने आज डिस्कस किए हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट जो भी इंडेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक लूँ उसमें वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ और आप इसको एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।